Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychics. And the topic of concern is about genes, DNA and chromosomes. आइए इनको अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि जीन्स क्या होते हैं, किसको जीन कहा जाता है। जीन्स आर सेगमेंट और स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। सेगमेंट मीन्स एक छोटा सा टुकड़ा है या फिर स्मॉल पार्ट एक छोटा सा हिस्सा है किसका, डीएनए का। तो डीएनए के अंदर जो स्मॉल सेगमेंट होते हैं उसको जीन्स कहा जाता है। ईच जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ सर्टेन ट्रेड्स, यानी कि हमारे अंदर जो भी खूबियाँ पाई जाती हैं उसकी इंफॉर्मेशन किस में मौजूद होती है, जीन्स में मौजूद होती है। तो ह्यूमन हैव ओवर 1 लाख जीन्स। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा जीन्स मौजूद होते हैं। आ जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वालदैन की जो खसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती हैं वो जीन्स के थ्रू होती हैं। इट स्टोर्स एंड कैरी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस, यानी कि जिस तरह हमारा दिमाग है उसमें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज मौजूद होती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरीज मौजूद होती हैं, कुछ हमारी तलख यादें महफूज होती हैं, कुछ हमारी अच्छी यादें महफूज होती हैं दिमाग में। तो ये जो मेमोरीज हमारी स्टोर होती है ना, इसी तरह जीन्स ने बायोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन है इंसान की वो अपने अंदर स्टोर की होती है। एक एक खूबी से मुतल्लिक ये वाक़िफ़ होता है। मिसाल के तौर पर जीन्स में इंफॉर्मेशन ये स्टोर होती है कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की 2 आँखें होंगी, उसकी आँखों का कलर कैसा होगा, या फिर उसके 2 कान होंगे, उसके कानों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके 2 टांगें होंगी, 2 हाथ और 2 पाँव होंगे, उसके हाथ और पाँव की उंगलियां 5-5 होंगी और उन 5-5 उंगलियों के जो नेल्स हैं वो किस तरह के होंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये जो एक एक खूबी से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है ना, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, वो जीन्स के अंदर मौजूद होती है। जीन्स के बाद हम डिस्कस करेंगे जीनम को कि ये क्या होते हैं। जीनम इज़ द सम ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल इन एन इंडिविजुअल, यानी कि एक इंसान के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जितने भी जीन्स हैं उनको अगर इकट्ठा कर दिया जाए, उनकी तादाद को इकट्ठा किया जाए तो वो जीनम कहलाते हैं। तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और उन 46 क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द जीन्स मौजूद होते हैं। तो उनकी अगर तादाद को इकट्ठा किया जाए तो 23,000 से 25,000 तक जीन्स जो हैं एक इंसान में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए इज़ द एब्रीवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के बारे में अगर देखा जाए तो ये हर शख्स का डिफरेंट होता है। जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स एक शख्स के दूसरे से मैच नहीं कर सकते, इसी तरह एक पर्सन का डीएनए दूसरे से मैच नहीं कर सकता। द न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड फंक्शंस, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए में मौजूद होती है। डीएनए में मौजूद होता है इंफॉर्मेशन कि एक सेल की ग्रोथ किस तरह होती है, उसकी डिवीजन किस तरह होनी है, या फिर उस सेल ने फंक्शन किस तरह करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर मौजूद होती है। डीएनए इज़ लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस, यानी कि एक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। डीएनए इज़ अ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, यानी कि ये एक डबल पेयर की शक्ल होती है। इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर जीन से मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। यानी इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, या फिर हमारी जो इंटेलिजेंस है वो किस पर होगी, हाइट हमारी की बॉडी की कितनी होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए के अंदर मौजूद होती है। अगर फर्दर देखा जाए डीएनए के बारे में तो डीएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के गिर्द लिपटा हुआ होता है। इन प्रोटीन्स को हिस्टोन कहा जाता है। असल में डीएनए काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। अगर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होंगे तो डीएनए को न्यूक्लियस में स्टोर करना फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया जाए तो क्रोमो मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। तो अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन के वक्त विजिबल होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कुछ उलझे हुए धागे की तरह नज़र आते हैं हमें, लेकिन जब भी सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो न्यूक्लियस में जितना भी डीएनए होता है या फिर जितने भी हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो सारे कंडेंस होने लगते हैं।
और क्रोमोसोम्स में पनाह ले लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सेल डिवीजन के वक्त सारा जेनेटिक मटेरियल हर डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड हो सके। अगर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स की तादाद को देखा जाए तो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जबकि टोटल अगर क्रोमोसोम्स की तादाद देखी जाए तो वो 46 होती है। 22 पेयर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स की तरफ से जाइगोट रिसीव करता है, और एक पेयर जो होता है क्रोमोसोम्स का वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। वो एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। वो एक जो क्रोमोसोम है मदर की तरफ से रिसीव करता है जाइगोट, और दूसरा फादर की तरफ से रिसीव करता है, और फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। मेल में अगर देखा जाए तो मेल स्पर्म में एक्स और वाई होते हैं क्रोमोसोम्स, जबकि फीमेल की ओवम में एक्स जो क्रोमोसोम्स हैं वो पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।